प्यारे दोस्तों, आज ये इस खेत में सरसों की बुनाई हो गई। सरसों इस खेत में लग गया। अच्छे तरीके से जोत करके 3 चांस करके इस खेत को हमने समतल करके और हमने सरसों की बिजाई कर दी। तो इस तरह से ये आज खेत का सिचुएशन है। पूरा खेत समतल है। तो काफ़ी कॉस्ट लगा है। 2 चांस तो पहले जुताया, फिर 3 चांस अभी है, तो काफ़ी महंगा पड़ता है। इस खेत में भी जो है लेबर काम कर रहे हैं। और यहाँ पर इस खेत में मैंने सब्जी लगा रहे हैं। इस खेत में पूरा आप यहाँ पर से देख रहे हैं, पूरा जो घेराबंदी किए हैं बांस से। सामने हाई स्कूल के बगल में हमारा ये बड़ा सा 10 कट्ठा का प्लॉट है। तो इस खेत में यहाँ पर इस खेत में ये पूरे खेत में सब्जी लगेगी। कुछ आधे खेत में जो बांस के उस तरफ देख रहे हैं हिस्सा, ये सब्जी का पहले से लगा हुआ है। और इस खेत में भी, इधर भी कुछ सब्जी लगेगी अलग प्रकार के। इसमें बैगन, टमाटर, मिर्च आदि पौधे लग चुके हैं। तो आप देख रहे हैं ये टमाटर है, बैगन है, बैगन तो हमने ये लगा दिया है। अभी दोपहर का समय है, जिस वजह से पत्ते थोड़ा मुरझाए हुए हैं। कुछ पौधे टाइट अवस्था में हैं। और यहाँ पर अंकल काम कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने अलग एक सेक्शन बना दिया है। और इधर समतल करके यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के पौधे होंगे, जैसे कि हरा साग, लाल साग और धनिया, मिर्च वगैरह कुछ भी इसमें इधर जो लगाया जा सकता हो लगाया जाएगा। अलग सेक्शन कर दिए। और बाकी इधर बड़े पौधे जो होंगे वो इधर इस एरिया में रहेंगे। तो दोस्तों, ये इस खेत में हम पहली बार अपने तरफ से जुताई किए हैं। और ये आखिरी बार जुताई होगी, क्योंकि हमें नेचुरल फार्मिंग करना है। कोई खाद नहीं, कोई जुताई नहीं। नेचुरल फार्मिंग, जीवामृत का प्रयोग करके और पुआल जो हो गया, पराली, उसका प्रयोग करके हमें खेतों की जुताई पर होने वाले खर्च से बचना है। और इससे खेत में केंचुओं की भी संख्या बढ़ेगी और हमको जो है जुताई का खर्च भी नहीं करने पड़ेगा। और सिंचाई का भी बहुत सारा खर्च बचेगा। क्योंकि अगर आप प्राकृतिक खेती करते हैं तो इसमें केंचुआ की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और भी बहुत सारे सूक्ष्म जीव जो हैं उसकी भी संख्या बहुत सारी बढ़ जाती है। तो आपको खेत में जो है प्रॉपर जो है नेवारी पुआल वगैरह बिछा रहेगा, तो मल्चिंग होया हुआ रहेगा, तो इसमें आपको सिंचाई की ज़रूरत भी कम पड़ेगी। तो खाद का खर्चा बचेगा, जुताई का खर्चा बचेगा, लेबर कॉस्ट बचेगा, पटवन सिंचाई की खर्च बचेगा। 3 तरह के खर्च कम से कम ज़रूर बचेंगे। तो इस तरह से फ़ायदा है। क्योंकि हमको ये पहली बार जोतना था। पहले इसे बटेदार करते थे रासायनिक खेती के तर्ज पर, तो इसे पहली बार हमें जोतना पड़ा। इसके बाद हम जो अगली बार कटाई, इसमें सरसों कटने के बाद जो फसल लगाएंगे, इसमें समतल कर लेने के बाद इसमें फिर नेचुरल फार्मिंग के जो है तर्ज पर करेंगे। इसमें इस साल का जो होने वाला जो नेवारी है, यानी पुआल, पराली, वो हम अपने पास रखेंगे। जो भी बटेदार हमारे धान के खेत में खेती कर रहे हैं, अभी फ़िलहाल हम इतना ही एरिया में कर रहे हैं जितना भर एरिया में आप घेराबंदी देख रहे हैं। 10 कट्ठे का ये प्लॉट है, तो इसी में कर रहे हैं। अगले साल देखा जाएगा, कुछ धान के खेत को भी हम खेती करेंगे और बताएंगे कि प्राकृतिक तरीके से धान की खेती कैसे होती है, तो जिससे किसानों को जानकारी हो और कैसे हम कम खर्च में ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, खर्च को कम कर सकते हैं और नेचुरल तरीके से खेती कर सकते हैं, जिससे कि लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो, मिट्टी का स्वास्थ्य बेहतर हो और पौधे भी अच्छा ग्रोथ करें। बार बार जुताई करने से मिट्टी कड़ी हो जाती है, हार्ड हो जाती है। अगर इसी में हम पुआल बिछा देंगे, मल्चिंग कर देंगे, तो मिट्टी सॉफ्ट और मुलायम और नमी युक्त हो जाएगी। इससे हमें होने वाले खर्च में बचत होगी और हम जो बचत होगी वही मेरा मुनाफा भी होगा। तो दोस्तों, इस तरह से यदि आप भी अपने खेत की
घेराबंदी और इसमें सब्जी वेजिटेबल्स करते हैं। और अच्छे तरीके से अगर करेंगे प्राकृतिक खेती से तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। प्यारे दोस्तों, जब ये खेत की जुताई हो रही थी उससे पहले हमने इस खेत में जो भी अवांछित मटेरियल थे, जैसे कि प्लास्टिक से बोतल, प्लास्टिक से रैप, वो सारे हमने इकट्ठा कर लिया है एक बाल्टी में। आप देख सकते हैं इतने से खेत में कितने प्लास्टिक के बोतल, कागज़, कपड़ा, ढेर सारे चीज़ निकल के, इतने सारे जो है कूड़ा कचरा है, कितने प्लास्टिक इसमें है, कपड़े हैं, प्लास्टिक है, बोतल है, ढेर सारे चीज़ है। देख सकते हैं कितने सारा जो है लोगों ने प्लास्टिक खेतों में जो है बिखेर रखा है। तो हम लोगों ने प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया है। इस वजह से खेत में उत्पादन घट रहा है। तो हम लोग को चाहिए कि प्लास्टिक का यूज़ कम से कम हो, जहाँ तक हो सके जो है प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करनी चाहिए। आजकल जो है 5-5 रुपया के ठोंगा में मोटू पतलू क्या क्या न आ गया है। तो हमें बच्चों को बताना है कि इससे जो है कोई फ़ायदा है नहीं, और ये सीधे खेतों में जाकर के नुकसान उठाते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर बताते हैं प्लास्टिक जो खेत में जा रहे हैं तो वो वापस हमारे पास ही आ रहा है। हमारे भोजन में कई माइक्रोन से जो है प्लास्टिक के अंश मौजूद मिल रहे हैं। एक लेबोरेटरी जांच के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि प्लास्टिक के माइक्रो अंश जो है पाए जा रहे हैं। तो ये किस वजह से हो रहा है कि हम लोगों ने खेतों में प्लास्टिक की मात्रा बिखेर दी है। खूब धड़ल्ले से प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। बाज़ारों में सब्जियां वगैरह खरीदते हैं तो एक सब्जी पर हम लोग जो है ढेर सारे प्लास्टिक लेते हैं। एक एक सब्जी के लिए एक प्लास्टिक, छोटा सा एक चीज़ लेते हैं उसके लिए प्लास्टिक, उसके बाद सारा सब सामान ले लिए तो सब सामान को लपेटने के लिए एक प्लास्टिक। घर से झोला या थैला ले नहीं जा सकते हैं। तो ये जो है पढ़े लिखे लोग भी ऐसा करते हैं। जाहिल तो जो कम पढ़े लिखे हैं, जो नहीं जानते हैं, वो तो ऐसा करते हैं, नहीं जानकारी है। लेकिन जो पढ़े लिखे हैं वो भी ऐसा ही करते हैं। घर से झोला नहीं लेके जाएंगे। बाबू साहब इतने नवाब हो गए हैं कि झोला पास में लेके जाएंगे तो उनको बदनामी हो जाएगी। घर में से झोला लेके नहीं जाएंगे। तो इस कारण से ये जो है गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है। तो दोस्तों, हमें इन्वायरमेंट पर हम जो देंगे, जो बाहर में हम डालेंगे, वापस रिटर्न हमको वही चीज़ मिलेगा। तो ये चीज़ ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो हम ये सामने हाई स्कूल है और इस रोड से बच्चे पढ़ने जाते हैं और वही कुछ न कुछ वो भी कचरा इधर फैलाते हैं। उधर से बाज़ार से कुछ सामान लेके आते हैं, 5-10 रुपया के रैप वाला कुछ भी खाए पिए इधर फेंक दिए। तो उन लोगों से हम आग्रह करते हैं कि बराए मेहरबानी प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करें, खेतों में इधर आकर के ना फेंकें। तो दोस्तों, प्लास्टिक के प्रति, प्लास्टिक एक प्रदूषण फैलाता है। जलाएंगे तो भी वो प्रदूषण फैलाएगा, और अगर खेतों में रहा तो वो बरसों तक वो खेत में ही पड़े रहेगा। नाली में चला गया तो बरसों तक वैसे ही रहेगा, वो सड़ेगा नहीं। तो इससे गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। नाली जाम हो जाता है, मच्छर मक्खी जो है पनपते हैं, और ये आगे चल के इंसानों को ही नुकसान देता है। तो जहाँ तक हो सके प्लास्टिक का जो है कम से कम यूज़ हो, और जो प्लास्टिक रीयूजेबल हो सके, दोबारा उसे इस्तेमाल करने योग्य हो सके तो उसे पुनः चक्रण, रिसाइकिलिंग करना चाहिए। दोस्तों, बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल लाइफ नेचुरल पे। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।